वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली एनालिसिस ऑफ सब्सक्राइबर में आज हम अपने एक अन्य सब्सक्राइबर मिस्टर स्काई फ्रॉम ईटीए की कुंडली एनालिसिस करेंगे। जैसा कि इन्होंने मुझसे बोला था कि भैया मेरा निकनेम रख दीजिएगा और मेरी कुंडली एनालिसिस कर दीजिएगा। तो मैं एक जनरल प्रेडिक्शन की एनालिसिस इनकी कर रहा हूँ। तो ये इनकी कुंडली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जल्दी इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको कुंडलियों में नहीं देखने को मिलते हैं, पर आप देखिए कि इनके लग्न के अंदर 1 2 3 4 ग्रह आकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और नंबर 3 लिखा हुआ है। तो एक एक कर हम सबको डील करेंगे। सूर्य शुक्र जो है वो अस्त है और बुध और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं 3 नंबर के साथ, मतलब बुद्धि प्रधान ये कुंडली है। तो जब हाउस नंबर 3 लग्न में बैठा हो तो बुध जो है वो इस लग्न का स्वामी है, मतलब ये बुध प्रधान कुंडली है और इसके लग्न लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं। तो बुध मतलब यहाँ पर कंफर्टेबल और सेफ प्लेसेस में दिखाई पड़ेंगे। बुध जहाँ भी होंगे वहाँ ज़्यादातर का शुभ परिणाम ही देंगे, प्रभाव ही देंगे। पर हमें ये जानना चाहिए कि ये पहला घर है और पहला घर मंगल और सूर्य का है और हाउस नंबर 3 जो है वो बुध और मंगल का है। तो एक तरफ सूर्य बुध और दूसरी तरफ मंगल बुध। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। बुध जो है लगन है, तो बुध जो है ये लग्न में बैठा हुआ है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके बुध के जो घर हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे या बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में। मतलब जैसे कि हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6 इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं इस कुंडली के। और मैं यहाँ पे बोलूँगा पन्ना पहनने से इनको विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि इनके बुध जो है वो स्वयं लग्न में भी बैठे हुए हैं। तो बुध इनके बहुत पावरफुल है। पन्ना पहनने से इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। और किन चीज़ों में लाभ मिलेगा? एक रिलेशनशिप वाले हाउस में मिलेगा और दूसरा आपके रोगों के, ऋणों के और शत्रुओं के भाव में भी लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये जातक जो है यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव है और इसको कम्युनिकेशंस की स्किल्स में महारत हासिल है। इसकी बुद्धि बहुत तेज है, चालाक है, इज़ वेरी क्लेवर और इनके ब्रेन्स हैं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान ये जातक हो सकते हैं यहाँ पे। और एक जो यहाँ पर एक बुद्ध को और स्ट्रॉन्ग करने की एक रेमेडी बताते हैं कि यंगर सिबलिंग्स को अगर आप खाने पर ले जाएं, घुमाने ले जाएं, उनको गिफ्ट दें, उनको लंच कराएं, डिनर नहीं, तो आपको यहाँ पे अच्छे फल प्राप्त होंगे, ठीक है। किसमें? रिलेशन और हेल्थ इश्यूज़ में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि रिजल्ट्स विद 3 और 6 जो भी होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, विद सूर्य शुक्र एंड बुध केतु युति, नेटिव जो यहाँ पर स्मार्ट बहुत होता है, पर इसके जीवन में प्यार की बहुत कमी होती है। इज डिवॉइड ऑफ लव एंड हिज लाइफ इज विद ब्रोकन लव अफेयर्स, हेल्थ इश्यूज। ही इज़ वेरी धार्मिक, माइजर भी हो सकते हैं ये काफ़ी। सूर्य की प्रेजेंस यहाँ फर्स्ट हाउस में ना, तो ये यहाँ पर इनको लेजी और माइजर बना देते हैं। और ये यहाँ पे शुक्र केतु की युति जो है इनको मैं बोलता हूँ कि ये इनको हेल्थ इश्यूज ज़रूर देगी। ब्रोकन रिलेशनशिप्स तो देगी, हेल्थ इश्यूज भी देगी। ऑन दी अदर हैंड ये इन्हें लकी भी बना देती है, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन्हें दिव्य ज्ञान होता है और ये बंदे मेडिटेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर ये मेडिटेशन करें तो बहुत दूर तक जाएंगे। और नेटिव जो है यहाँ पर वो लव मैरिज करने का बहुत इच्छुक होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे लग्न में बैठा है। तो ऐसे जातकों की ज़्यादातर की लव मैरिज ही होती है जब शुक्र बैठा हुआ है, अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है।
पर अनफॉर्चुनेटली ये अस्त शुक्र है, तो बहुत चांस है कि इनकी बीवी जो है वो इनके आँख के सामने ही गुजर जाएगी। तो लॉस ऑफ शुक्र इन लग्न इज ऑल्सो देयर। एक तरफ वो अच्छा भी बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो ख़त्म भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि बहुत चांस है कि इनकी वाइफ इनकी आँख के सामने ही गुजर जाएंगी। और नेटिव जो है यहाँ पर, मतलब जातक यहाँ पे मल्टीपल लव अफेयर्स, और वो भी सेक्सुअल लव अफेयर्स बहुत इन्जॉय करेगा। और ये सुंदर स्त्रियों के प्रति बहुत ही आकर्षित रहेगा, और स्त्रियां भी इनकी तरफ आकर्षित होंगी क्योंकि शुक्र इनके लग्न में बैठे हुए हैं, सबके साथ सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो तेजस्वी हैं तो ऑपोजिट सेक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये भी ऑपोजिट सेक्स के लिए बहुत ही फॉन्ड ऑफ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार लव के लिए बहुत ही मोटिवेट कर देता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने प्रेम संबंधों में भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इमेंसली और डीपली अटैच रहते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक्सेलेंट है। पर यहाँ पर एक मैं आपको बात कहूँ कि एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपको चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी वाइफ के साथ चीटिंग कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और तब आप चीटिंग करेंगे जब आप अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, तब पर भी आप किसी और के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ है ये टूट जाती है फॉर सम रीज़न। एक मैं बात कर सकता हूँ कि ये मैरिड लाइफ क्यों ब्रोक होती है, पार्टनर की डेथ की वजह से हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि शुक्र अस्त है, तो यहाँ चांस है कि आपकी वाइफ आपके सामने पास आउट हो जाए। और यहाँ पे ये एक बहुत ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लगन में सारे के सारे जो ग्रह हैं ये अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए, बट क्योंकि 2 देवता ग्रह हैं और 2 दानव ग्रह हैं, तो जो परिणाम होंगे वो एक मिक्स रिजल्ट की तरह निकलेंगे, अच्छे और बुरे परिणाम साथ में। ये एक द्वंद्व की स्थिति भी लगन में बनाती है। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर जो जातक है वो तीसरे घर के से बहुत ही ज़्यादा अटैच होगा, मतलब रिलेशनशिप उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और रिलेशनशिप बनाना और उनके साथ लगे रहना ये जातक का स्वभाव सा हो गया होगा। और 6th हाउस उसको हेल्थ इश्यूज देते रहेंगे, पर वो उससे निकलता रहेगा। जातक विद्वान, बुद्धिमान और चालाक तो होगा ही यहाँ पर। अपना काम बना लेना और लोगों को यूज़ कर लेना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। स्टडी इनकी ठीक ठाक अच्छी होनी चाहिए। और जो इन लॉज का ख़ानदान है वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुंह फट हो सकते हैं, बिना कुछ सोचे विचारे कुछ भी कड़वा बोल सकते हैं, केतु की प्रेजेंस है ना यहाँ पर। और ये बहुत सच बोलने की कोशिश करते हैं हमेशा, जिसको भला लगे सुने, नहीं भला लगे ना सुने, हम तो बोलेंगे, चाहे इसको बोलने से किसी का नुकसान हो जाए या किसी को बुरा लग जाए, इनको कोई परवाह नहीं होती है। और जो अगर मान लो इनको कभी बुरा लग जाए कोई चीज़, तो ये तुरंत के तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं, भाई हमें ये बहुत बुरा लगा है, आई डोंट लाइक दिस। ये तुरंत रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब इनको कोई परवाह नहीं कि सामने वाला क्या सोचे या क्या, मतलब आसपास का क्या सिचुएशन है, जो इनके दिमाग में आएगा वो तुरंत बोल देंगे। और इनकी जो फैमिली होगी वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, क्वारल्स रहेगा इनकी लाइफ में, और इनको लोगों से, बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन में। समझ लीजिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ को पाने के लिए। यहाँ ये कॉम्बिनेशन मेंटल टेंशन देता है और आपको आपकी फैमिली से बाहर लेकर जाता है, या फिर स्टडी के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए। और विदेश में भी इनको जो इनके ऑफिशियल्स होते हैं या इनके जो बॉसेस होते हैं वो बहुत इनसे रमचंदी वाला काम लेते हैं, इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं।
नाजायज़ काम इनसे लिया जा सकता है, जिसको ऐसे काम जो ये करना नहीं चाहते हैं पर इन्हें मन मारकर करना पड़ता है। और ये कौन करते हैं? इनके बॉस करते हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कोई भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हो, सरकार की तरफ से इन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य केतु बैठे हुए हैं तो सूर्य को ग्रहण लग रहा है, समझ रहे हैं आप ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट की साइड से, इनको कोई टैक्स वैक्स का भी प्रॉब्लम कर सकती है गवर्नमेंट, कोई आरोप लगा सकती है, झूठे आरोप लगा सकती है इनके ऊपर कोई। ठीक है, ये बहुत दयालु होते हैं और इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी दया खा जाते हैं लोगों को, और इमोशनली तो ये ज़बरदस्त अटैच हो जाते हैं लोगों से। अच्छा, इनसे अगर कोई मीठी मीठी बातें करे ना तो ये उसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई इनसे कड़वी बातें करे तो उनसे ये दूर होने लगते हैं। उम्र के 33, 37 और 53 मतलब 33, 37 और 53 वर्ष में इनका कोई ज़बरदस्त विवाद होने की संभावना रहती है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन द फर्स्ट हाउस। ये कान के कच्चे होते हैं, किसी ने कह दिया तो ये मान लेते हैं, ये बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। इनको अपनी लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी, स्पेशली स्किन रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम। इनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं एक चीज़ बोलूँ कि ये कॉम्बिनेशन इनको एक तरफ इतना परेशान करता है, दूसरी तरफ इनको डिवाइन पावर दे देता है। भगवान की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ये एक आलसी तरीके के आदमी हो सकते हैं और कल पर हर चीज़ टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज बहुत सर्दी है, आज बाहर नहीं जाएंगे, आज बारिश हो रही है, आज छुट्टी मान लेते हैं, अरे यार कल कर लेंगे, क्या जल्दी है। इस तरीके का एटीट्यूड इनका बना रहता है और सोसाइटी इनको ब्लेम करती है, गालियाँ भी देती है, जबकि ये सोसाइटी की हेल्प कर रहे होते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं और लोग इनको गालियों से सम्मानित कर देते हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन से ऐसा रिजल्ट यहाँ पर मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। यहाँ पर आप अपने जीवन में अपने खुद के एफर्ट से ही तरक्की करेंगे। आप सोचिए कि आपको घर की साइड से सपोर्ट मिल जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने दम पर जो करेंगे वही कर सकेंगे अच्छे से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी लाइफ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं, मतलब पैतृक संपत्ति आपको मिलना निश्चित है, ज़मीन जायदाद वगैरह। घर में पिता के साथ कॉम्बिनेशन का ये स्थिति जो है, हिसाब किताब ये बना देता है कि संपत्ति के विवाद में आपके घर में आपके पिता के ऊपर या आपके पिता के साथ कोई कोर्ट केस जरूर चल रहा होगा, किसी न किसी संपत्ति की वजह से। ठीक है, पिता के साथ कोर्ट केस जरूर लगा होगा, ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और यहाँ पे जब हम दूसरे घर में आते हैं और यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, मतलब 4th हाउस इन 2nd हाउस, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये चंद्रमा की है, और ये चंद्रमा की एनर्जी जो है किस में आई है? दूसरे घर में, जो कि घर है शुक्र और गुरु का। पक्का घर तो शुक्र का ही है, पर इसमें एनर्जी गुरु की भी होती है। तो एनर्जी ऑफ चंद्रमा एंड गुरु जब मिलते हैं तो यहाँ पे गज केसरी योग जैसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। और जब यही चंद्रमा की एनर्जी शुक्र से मिलती है तो दूध और दही वाला स्थिति हो जाता है कि दही और दूध मिले तो क्या बन गया? दही, मतलब पैसा बन गया। तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा योग है, ज़मीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा योग है, फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़ा अच्छा योग है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि फिक्स्ड असेट्स, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों के लिए नंबर 2 सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा योग और सुख मिलता है, पैसों का भी सुख मिलता है और प्रॉपर्टी का भी सुख जातक को ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भले ही धन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर जो है वो माता का सिंबल होता है। बहुत ही ज़्यादा मदरली इंस्पायर्ड हो सकते हैं, आपकी वॉइस जो है वो किसी माँ के समान हो सकती है, आपका आचरण आपके फैमिली के प्रति थोड़ा माँ की तरह होता है, माँ ने ही आपको आचरण और बोलना बतियाना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप एक बार समझिए 4th हाउस शुक्र के साथ बैठा हुआ तो माता की हानि होती है किसी न किसी रूप में।
तो घर में पनीर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जब नष्ट होता है तो मुझे लगता है कि सुख में ज़रूर कमी आती है जीवन में। चंद्रमा नष्ट ना हो, माता की तबीयत को हानि ना हो, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पर जो मिल रहा है कि ना कि चंद्रमा का नाश होकर शुक्र पैदा हो जा रहा है, पैसा पैदा हो जा रहा है, प्रॉपर्टी बेचकर पैसा पैदा हो जा रहा है, ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, प्रॉपर्टी रखनी है, तो भाई पनीर बनाते रहिए, ठीक। माता को हानि ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पनीर ना बनाए। अच्छा, यहाँ चंद्रमा जो है आपकी माता को की ब्लेसिंग्स आपके सिर पर हमेशा बनाए रहता है, आपको अच्छे प्रॉपर्टी का सम्मान देता है, मनी, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ देता है यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन जब सेकंड हाउस में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ हाउस में जो एनर्जी है वो चंद्रमा की है, और ये आपको अट्रैक्टिव तो बनाता ही है और फेमस भी बना देता है। और चंद्रमा की इसी एनर्जी की वजह से ये चंद्रमा यहाँ पर जब भी आता है तो आपको अब्रॉड भेज देता है। और किस लिए भेजता है? क्योंकि ये फाइनेंसिस का घर है, तो फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये आपको विदेश में भेजता है। आप वहाँ घर बनवाइए, वहाँ पे बैंक बैलेंस पैदा करिए, विदेश भेजने की ये बड़ी प्रबल संभावना यहाँ पर हमेशा देता है। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अच्छी है, मैंने बोला कि आपकी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको मिलेगी, और आपको अपनी माँ की साइड से भी बहुत ही हेल्प मिलेगा। उनकी साइड से आपको पैसा भी मिल सकता है और प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। माँ आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको बड़ा करने में, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र और चंद्र जब मिलते हैं तो चंद्र की हानि हो जाती है और शुक्र का इजाफा हो जाता है, मतलब पैसा ही पैसा आने लगता है, पर माता की हानि होती है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ कि ये जगह जो है ये वॉइस की भी कारक है, तो आपकी बहुत ही वॉइस स्वीट होगी, और आप चाहिए तो गाना वाना भी गा सकते हैं, इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं फाइनेंशियली। आप यूट्यूब वगैरह पे ट्राई करिए, आपकी वॉइस अच्छी है, आपको लोग पसंद करेंगे, ठीक है। अगर आप गाना गाएंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे। और एक यहाँ पे बहुत ही तेज़ संभावना ये दिखती है कि आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ देंगे अपनी शादी के बाद, और अपनी पत्नी के साथ निकल जाएंगे माता जी को पीछे छोड़कर, मतलब मातृभूमि छोड़कर आप चले जाएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी। और जब हम तीसरे घर पर आते हैं तो यहाँ पर गुरु बैठे हैं 14 डिग्री पे और हाउस नंबर 5 के साथ बैठे हैं। तो अगर आपने पन्ना नहीं पहना है तो आप यहाँ पर सिल्वर पहन सकते हैं, ठीक है। सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, बेड़ी टाइप बेस्ट होता है। तो ये यहाँ पर गज केसरी योग जैसा बनाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे परिणाम फिर मिलते हैं। ये टोटका ना चांदी के कड़े वाला, ये तब काम करेगा जब गुरु बैठे हुए हैं, अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं आपके पराक्रम के हाउस में, मतलब थर्ड हाउस में। और इसी तरीके से एक और रेमेडी मैं बताऊँ यहाँ पर कि अगर आप अपने गले में चांदी की चेन में पाताल लोक वाले हनुमान जी जिनके कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं ये पहनते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल मिलने की संभावना हो जाती है। मंगल का घर है ये और बुध का, यहाँ पे मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पराक्रम का घर जिसमें गुरु कमज़ोर हो रहे होते हैं उनको ये बहुत ही अच्छे से बल देते हैं। और क्योंकि चांदी है तो चंद्रमा भी आ गया, तो गज केसरी योग भी एक साथ बन गया। तो ऑल इन वन कई राजयोग यहाँ पर ये टोटका बना देगा थर्ड हाउस में। और आप टीचिंग का प्रोफेशन भी ले सकते हैं क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। और बुद्ध प्रधान भाई कुंडली है, तो बंदा क्लेवर, इंटेलिजेंट, चालाक तो हो गई, एक अच्छा सेल्समैन होगा, किसी को कुछ भी बेच सकता है, किसी से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। और इनका बस दिल आ जाए, अगर इनका दिल आ जाए किसी चीज़ पे तो फिर ये सोचते नहीं है कि उसकी क्या कीमत है। अगर इनकी जेब में पैसा है तो ये तुरंत का तुरंत उसे खरीदने की शक्ति रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली थर्ड हाउस में फिफ्थ हाउस भी लिखा हुआ है और विद गुरु लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है जी। आपकी लव मैरिज होगी ही होगी, और ऐसे इंसान से होगी जो आपके घर के आसपास ही रहता होगा या आपकी विद इन सिटी रहता होगा। और हो सकता है आप लोगों ने साथ में
पढ़ाई भी करी हो या कहीं कुछ काम वाम भी किया हो, साथ में कुछ ना कुछ आपने किया ज़रूर है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, गुड चांसेस दैट योर प्रेमिका, ठीक, मतलब आपका जो प्रेम है वो एक टीचर या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट में उसकी कोई जॉब लगी हो, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है और चांस है। और आपकी यहाँ पर डेफिनेटली लव मैरिज होने के बड़े ही अच्छे चांस है। एक तो गुरु बैठे हुए ऊपर, 5th हाउस बैठा हुआ है, सूर्य का घर बैठा है, गुरु बैठा है, गुरु सूर्य युति यहाँ पे एक तरीके से देने लगेगा और 5th हाउस के लिए दे रहा है। तो ये यहाँ पर आपको ओबीडियंट चिल्ड्रन भी देता है, क्योंकि 5th हाउस क्या है, बच्चों का भी घर। तो आपके बच्चे आपके कहे में होंगे, उनसे आपका संबंध बहुत अच्छा होगा और उनमें से एक लड़का होगा जो गोल मटोल होगा, बिल्कुल गुरु की तरह। गुरु पराक्रम के घर में आपको लो कॉन्फिडेंस देते हैं, पर 5th हाउस की एनर्जी मतलब प्रेम की शक्ति से आप हिम्मत कर लेते हैं। जब प्रेम के मामले आते हैं तो आप हिम्मत करते हैं, अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी देखी गई है। आप सेल्फ डाउट में रहते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो कैसे करूंगा और कब करूंगा, ये आप हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं। सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए, आपकी कुंडली अच्छी है, आप अपने जीवन में ज़रूर तरक्की करेंगे, ठीक है। सेल्फ डाउट करेंगे तो जहाँ एक चीज़ आपको 2 साल में मिलने वाली है वो 10 साल में मिलेगी, मिलनी तो है ही है। आपने सेल्फ डाउट किया है, ऐसे कर्म किए हैं, तो फल भी वैसे ही आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर आप छोटी छोटी जर्नीज करें ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, हेल्प होगी। 5th हाउस यहाँ पर आपको लव अफेयर्स देता है, और किन के साथ देता है, अपने नेबरहुड में देता है। आपके आस पड़ोस में आपके प्रेम प्रसंग जरूर होंगे और जो आपकी ससुराल होगी, जैसे आप अपने घर से निकलते हैं ना तो वो रास्ते में पड़ती होगी, आप अक्सर उसके आसपास से निकलते होंगे। आपका प्रेम जो होगा वो बड़ा ही विद्वान होगा, मतलब विद्वान लोगों के साथ आपके संबंध होंगे और उन्हीं से ही आपका प्रेम होगा। आपके प्रेमिकाएं भी बड़ी विद्वान और दिमागदार होंगी, ठीक है। आप दिमागदार लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मूर्ख लोग जो बिना सिर पैर की बातें करते हैं उनसे आपको सख्त नफरत है। अब यहाँ पे हाउस नंबर 4 में आते हैं, जो चंद्रमा का घर है और सुखों का घर है, और यहाँ पर लिखा है 6वां घर, रोग ऋण शत्रु का घर आपके सुखों में आ गया है और आपके अपने जन्म स्थान घर में आ गया है। क्या क्या आ गया है, रोग ऋण और शत्रु। अब यहाँ का लीडर कौन है, 6वें घर का बुध, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है 6th हाउस की, उसके अंदर बुध और केतु की एनर्जी होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको आपका घर छोड़ना ही पड़ेगा अगर अपने आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो। और ज़्यादातर के चांसेस ये होते हैं कि आप अपना घर छोड़कर कहीं बाहर काम करें या कहीं बाहर बस जाएं, इसी में आपकी भलाई भी है। अपने घर पे आपको बहुत ही विपरीत आर्थिक परिणाम मिलेंगे, लेकिन जब जब आप अपना घर छोड़कर बाहर जाएंगे, अपनी सिटी के बाहर कहीं काम करने, कहीं बस जाने, वहाँ आपको तरक्की मिलेगी, वहीं आपका काम धंधा अच्छे से चल सकता है। और जब तक आप अपने घर में रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। जब भी आप देखिएगा आप अपने घर में रहेंगे आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आप बाहर चले जाएंगे आपके हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाएंगे, गायब भी हो सकते हैं। और ये हेल्थ इश्यूज़ आपको और आपकी मदर को दोनों को आ रहे होंगे जब भी आप अपने घर पर बैठे हुए होंगे या जब तक आप अपने घर पर हैं। और यहाँ पर लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपकी रेपुटेशन पर हानि करते हैं और आपको एक बुरा नाम देते हैं समाज में, और कोई रीज़न नहीं होता है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं होता, पर फिर भी जो रिश्तेदार होते हैं घर के वो ये काम ज़रूर करते हैं आपसे, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, ठीक है।
इसीलिए वो आपके खिलाफ सीक्रेटली प्लॉटिंग करते हैं कि ये देखो ऐसा है, ऐसे कहेगा तो ऐसे कह दिया जाएगा, चलो तुम भी मेरा साथ देना। और देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन इन द फैमिली। पूरी फैमिली में बड़ी कंपटीशन जैसी भावना है। कौन जीतेगा, तू जीतेगा, ये जीतेगा, मैं जीतूंगा, एटीट्यूड चल रहा है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आपके घर में